नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हरियाणा न्यूज के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। खास प्रोग्राम में आज बात होगी जम्मू कश्मीर टूरिज्म को लेकर। दरअसल टूरिज्म को जम्मू कश्मीर की रीढ़ कहा जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने अब सबको सोच में डाल दिया है। एक तरफ जहां आतंकियों की आकाओं की कमर तोड़ने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में टूरिज्म पर लग रहा ब्रेक कैसे हटाया जाए, इसको लेकर सोचनी स्थिति बन गई है। तो आपको अपने खास कार्यक्रम पर्यटन पर आतंक का ग्रहण में आज बताएंगे जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की के बारे में और अब हमले के बाद कश्मीर में कैसे हालात है। इस कार्यक्रम के जरिए वो जानकारी भी साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर पूरे देश पर पड़ा। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर घाटी की रौनक कहीं छुप सी गई है। वो कश्मीर घाटी जो इसके दीदार के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, वो पर्यटक अब अपनी बुकिंग को भी कैंसिल करा रहे हैं। कश्मीर के लोगों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तो पर्यटन ही है और पिछले कुछ सालों में पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी भी देखी गई। लेकिन आतंकी हमले के बाद कश्मीर एक बार फिर से कई साल पीछे पहुंच गया है। अब वहां के लोगों पर रोजी रोटी का संकट भी गहराता जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन में भारी गिरावट, 90% बुकिंग रद्द, सुनी हुई कश्मीर की वादियां। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को मानो नजर से रखा। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो कश्मीर की हरी वादियां खून के लाल रंग में रंग गई। गर्मी हो या सर्दी, पर्यटक कश्मीर को अपनी प्राथमिकता मानते हुए अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए निकल पड़े। 22 अप्रैल को भी सारे पर्यटक पहलगाम में अपनी मस्ती में मस्त थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो भुलाए नहीं जा सकता और उस दिन के बाद से ही ऐसा लगता है कि कश्मीर में पर्यटन पर ग्रहण लग गया। वादियां कश्मीर यानी कश्मीर की वादियां देखने के लिए न केवल हिंदुस्तान से लोग कश्मीर जाते हैं मगर विदेशों से भी लोग आते हैं कश्मीर की वादियां देखने। खास तौर पे अगर गर्मी की बात की जाए तो लोगों की पहली पसंद कश्मीर होती है। गर्मी से बचने के लिए कश्मीर की वादियों में लोग जाना चाहते हैं। मगर पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके का जो टूरिज्म का ग्राफ है वो आगे ऊपर बढ़ने की जगह नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर भय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से जो टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पे कश्मीरियों की अगर बात की जाए तो उनका रोजगार टूरिज्म से होता है, मगर जिस तरीके से टूरिज्म ठप होता हुआ नजर आ रहा है या फिर कम होता हुआ नजर आ रहा है तो बेरोजगारी कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासा परेशानी कश्मीर वालियों को झेलना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमला कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेरोजगारी कश्मीर में लेकर आया है, लोग कश्मीर जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल इस वर्ष की बात नहीं है, यानी केवल गर्मी के मौसम की बात नहीं है, बल्कि इसका असर ठंड के मौसम में भी दिखेगा। वहीं आने वाले 2 से 3 सालों तक इसका असर दिखने को मिल सकता है। पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीरियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब लोगों के मन में कश्मीर में घूमने को लेकर एक डर सा बैठ गया है। वहीं कश्मीर के लोगों की जेब पर भी साफ असर देखा जा सकता है क्योंकि उनका रोजगार ही पर्यटन है। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को भगवान के समान सम्मान करो। कश्मीर के लोगों के मेहमान पर्यटक भगवान से कम नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं तो कश्मीर के लोकल लोगों का रोजगार बढ़ता है। ज्यादा नहीं,
केवल पिछले 5 सालों के कश्मीर के टूरिज्म के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ी है। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या के बारे में बात करें तो साल 2020 में 40,000 पर्यटक यहाँ पहुँचे। साल 2021 में 6 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचे। साल 2022 में 26 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुँचे। साल 2023 की बात करें तो 27 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुँचे और साल 2024 में करीब 35 लाख तक ये आंकड़ा पहुँच गया था। जब पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला इस कदर बढ़ रहा था तो ये हमला हुआ। पहलगाम आतंकी हमले ने कश्मीर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट पैदा कर दिया। हमले के बाद पर्यटकों में ऐसा डर है जिससे कई जगहों पर 90% तक बुकिंग रद्द हो गई। और ये हमला ऐसे समय हुआ है जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था, जहाँ 2022 में 26 लाख से ज्यादा और 2024 में 35 लाख पर्यटक पहुँचे थे, तो वहीं साल 2025 की शुरुआत भी काफी अच्छी रही थी, क्योंकि यहाँ साल 2025 की शुरुआत में श्रीनगर के टूलिप गार्डन में सिर्फ 26 दिनों में 8 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे। इस हमले पर आम कश्मीरियों का कहना है कि पहलगाम हमले ने सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों को ही किया है। उससे हमें एक तो पहले तो हम उसकी कड़े लफ्जों में, इवन वो लफ्ज ही नहीं हमारे पास कि उनकी हम मजम्मत करें। वो तो बहुत ही उन्होंने घिनौनी हरकत की है, लेकिन उसी घिनौनी हरकत के चलते हुए उन्होंने हमारा नहीं बल्कि कश्मीर के मुसलमानों का, अगर अपने आप को वो बोलते हैं कि हम मिलिटेंट अल्लाह अकबर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सॉरी, बट मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बट उन्होंने इंसानियत को घायल किया, इंसानियत को खत्म किया है। इवन कश्मीर में 99% बिजनेस जो है मुस्लिम्स का है, उसके साथ जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान का है। हमारा भी बिजनेस जो है श्रीनगर की वजह से चलता है। जैसे वैष्णो देवी टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट जो है श्रीनगर जाता है। श्रीनगर जब पैक हो जाता है उसके बाद हमारा डाइवर्ट होता है भद्रवाह के लिए। लेकिन आज यकीन मानो 4 दिन से हम इतने परेशान हैं कि लोग यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। पहले तो हमें वो सदमा हमारे, जब भी हम वीडियो देखते हैं वो सदमा हमारे सामने चल रहा होता है। वो वीडियो हम भूले नहीं है, वो उस लड़की की वीडियो भूले नहीं हम, लेकिन फिर भी चलो एक वो तो जो हुआ वो तो बहुत निंदनीय है। लेकिन उसके साथ साथ में हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी सारी डेस्टिनेशन आज की डेट में बंद है, पर फिर भी हम एक एडमिनिस्ट्रेशन से ये होप रखते हैं कि अगर उनको लगता है कि वो विद सिक्योरिटी अपना जो भी SOP वो हमें देंगे और जो मान लो जो इम्प्लीमेंट करेंगे, मान लो जो ये अपने गुल्ली डंडा है, उसके बाद जाई वैली, दो स्पॉट हमारे चल रहे हैं फार फ्लंग एरिया में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 25 किलोमीटर है गुल्ली डंडा, अगर वहां भी ये एक पोस्ट अच्छे से और अपने जाई वैली में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए टूरिस्ट को अलाउ करें तो हमारा बिजनेस काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही कटरा से। होटल नहीं चलते सर, इस होटल में कम से कम 2-3-4 एम्प्लॉई हैं, उसके बाद सारे भद्रवाह में कितने एम्प्लॉइज होंगे, सबके घर चलते हैं। अगर होटल में काम नहीं होगा तो लोग धड़ाधड़ एम्प्लॉइज निकालना शुरू कर देंगे। साथ में एक होटल से करियाने वाला, सब्जी वाला, हलवाई, मेडिकल शॉप, इवन हर किसी को फर्क पड़ा सर। ट्रांसपोर्ट वाले आजकल रो रहे हैं कि यार हमें टूरिस्ट, अब टाइम आया था सीजन का, ऊपर जाना था, लेकिन सारे सब बिजनेसमैन जितना भी तबका है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, होटल्स हो गए, सारे ठप बैठे हुए। खाली हमको रोना आता है और कुछ नहीं, कोई खुशी हमको नहीं है। हमारी मतलब घर में भी नहीं कुछ होता, हम दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो मुक गया। अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा रोजी रोटी को क्या हो गया है। पहली बार पहलगाम में ये हो गया सर, पहली बार। अब जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए सबसे ज्यादा जो आकर्षण के केंद्र हैं उसमें से वैष्णो देवी है, जो कि जम्मू के कटरा में स्थित है। और इसमें फेमस डेस्टिनेशन जो है वो है वैष्णो देवी मंदिर, त्रिकुट पहाड़ियां, चरण पादुका, हेलीकॉप्टर दर्शन। इसके साथ ही श्रीनगर की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस में श्रीनगर का नाम भी सबसे ऊपर आता है। श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित है और यहाँ पर फेमस डेस्टिनेशन में डल झील है, मुगल गार्डन है, शंकराचार्य मंदिर है, टूलिप गार्डन है। इसके बाद पहलगाम की बात करते हैं। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो पहलगाम कश्मीर का ताज है। पहलगाम कश्मीर घाटी के अनंतनाग में स्थित है और यहाँ फेमस डेस्टिनेशन में बेताब वैली, अरू वैली, चंदनवारी, लिदर नदी, अमरनाथ यात्रा बेस कैंप, ये यहाँ की फेमस डेस्टिनेशन है। इसके साथ ही गुलमर्ग भी टूरिस्ट प्लेस में अच्छे स्थान पर है। ये कश्मीर घाटी के बारामूला में स्थित है और यहाँ फेमस डेस्टिनेशन में गोंडोला राइड, स्कीइंग स्लोप,
अफरबत पीक, स्ट्रॉबेरी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ ही टूरिस्ट प्लेस में अमरनाथ भी है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमरनाथ पहलगाम सोनमर्ग के रास्ते में है और यहाँ पर फेमस डेस्टिनेशन अमरनाथ गुफा हिमालय ट्रैकिंग रूट है। जम्मू कश्मीर के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का जीडीपी ग्रोथ में 7.06% वृद्धि का अनुमान था। वित्त वर्ष 2023-24 में भी ये 7.08% रहा था। 2022-23 में ये 9.31%, 2021-22 में 2.67%, तो 2020 और 2021 में 1.33% निगेटिव और 2019-20 की बात करें तो 2019 और 20 में 0.99 निगेटिव रहा। जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का हिस्सा करीब 8% है। बीते 3 वित्त वर्ष से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था नेशनल एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का नेशनल एवरेज 7.77% है, जबकि जम्मू कश्मीर का 7.81% है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राज्य के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% है। हाई ग्रोथ रेट के पीछे सरकारी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजनेस के अनुकूल माहौल जैसे फैक्टर्स हैं। 2019-20 और 2024-25 के बीच जम्मू कश्मीर की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR 4.89% रही। वहीं 2011-12 से 2019-20 के बीच 4.81% की ग्रोथ हुई थी। राज्य के इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान के मुताबिक इस ग्रोथ ट्रेंड से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। बात होटल इंडस्ट्री की करें तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट पर करीब 5300 छोटे बड़े होटल्स रजिस्टर हैं। इसमें 5 स्टार करीब 55, 4 स्टार करीब 150, 3 स्टार और उससे नीचे करीब 3500, लग्जरी करीब 100 और हाउस बोट्स करीब 1500। राज्य की इकोनॉमी में होटल बिजनेस 3 से 4% का योगदान करता है, यानी सालाना करीब 6,900 से 9,200 करोड़ के बीच। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बंद किए गए प्रमुख पर्यटन स्थलों की लिस्ट में दूधपत्री, कोकेरनाग, डक्सुम, सिंधन टॉप, अचबल, बंगस घाटी, मार्गन टॉप, यूसमर्ग, अहरबल, कसरनाग, वेरीनाग गार्डन, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, जामिया मस्जिद, श्रीनगर, रामपुरा और राजपुरा, विसी टॉप, सूर्य मंदिर, इको पार्क, खडनियार, संगरवानी, दारा, अस्तान मार्ग व्यू पॉइंट, अस्तान मार्ग पैराग्लाइडिंग, बौद्ध मठ, अस्तानपुरा। दक्षिण कश्मीर के कई मुगल गार्डन भी बंद कर दिए गए। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन स्थानों पर प्रवेश रोक दिया गया है। वो कश्मीर जिसकी वादियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। भारत देश के साथ साथ विदेशी भी ऐसे हैं जो कश्मीर पहुंचकर अपने जीवन में खूबसूरत लम्हों की तस्वीर को जोड़ते हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन सब पर मानो पानी फिर गया। जहां अब कश्मीरियों को अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो वहीं कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साल 2024 में करोड़ों पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। ऐसे ही साल 2025 में पहुंचने की हुई थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये सारी उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर रह गई। फिलहाल तो जल्द ही स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। जब जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर ऐसा असर पड़ रहा है तो जरा सोचिए, वहां जिनका गुजर बसर ही कश्मीर की प्रसिद्ध चीजें बेचकर होता है, या जो टूरिस्ट गाइड है या फिर टैक्सी ड्राइवर है, उन पर क्या बीत रही होगी। कश्मीर जहां अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं कश्मीर में मिलने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है। अब जब इतना बड़ा हमला हुआ तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमला, टूरिज्म ठप, कारोबार बंद, रोजगार पर सीधा असर।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने किसी से उनका बेटा छीना तो किसी से उसका पति, किसी से भाई छीना तो किसी का सब कुछ ही तबाह हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में चली गोलियां पूरी कश्मीर घाटी को सालों पीछे ले गई है। आज जब कश्मीर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा था, पर्यटकों से अपने रोजगार के अवसर बढ़ा रहा था, तो इतना बड़ा हमला हो गया जो कल्पना से ही बाहर है। आतंकवादियों ने सिर्फ टूरिस्टों पर गोलियां नहीं बरसाई है, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और कश्मीरियों के पेट पर सीधा हमला किया है। इस हमले के बाद अब न सिर्फ कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर ब्रेक लग सकता है, बल्कि लाखों कश्मीरियों की रोजी रोटी पर भी संकट पैदा हो जाएगा। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केवल जान माल की क्षति नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा, कश्मीरियत पर सीधा हमला है। 22 अप्रैल को चली हर गोली जो किसी पर्यटक पर चली, उसने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे ढकेल दिया है। कश्मीर के रोजगार पर हाल ही में कई तरह के प्रभाव देखे जा रहे हैं। पर्यटन, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो पहलगाम आतंकी हमले के कारण प्रभावित हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर चिंताएं बढ़ गई। बीते कुछ साल में सरकार की कोशिशों के बाद घाटी में शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आते दिखी। अब पहलगाम अटैक में लोगों के मारे जाने के बाद टूरिज्म और इससे जुड़े सेक्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। पर्यटक जब भी किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं, खास तौर पर कश्मीर जब जाते हैं, तो याद के लिए या फिर लोगों को गिफ्ट देने के लिए कई प्रसिद्ध चीजों को खरीदते हैं। इसमें कश्मीरी शॉल और पश्मीना है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली पश्मीना शॉल होती है, स्टोल होते हैं और स्कार्फ होता है, जो अपनी कोमलता और गर्माहट के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी कालीन की बात करें तो कश्मीरी कालीन भी काफी खरीदी जाती है। ये हस्त निर्मित ऊनी और रेशमी कालीन है, जिनमें जटिल डिजाइन और पारंपरिक पैटर्न होते हैं। हस्तशिल्प की बात करें तो लकड़ी की नक्काशी, पेपर मैशे उत्पाद और तांबे या चांदी के बर्तन जो कश्मीरी कला को दर्शाते हैं। सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, ये सब कश्मीर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। केसर, कश्मीरी केसर, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा केसर माना जाता है, वो खाना पकाने और औषधीय उपयोग के लिए खरीदा जाता है। कश्मीरी सेब की बात करें तो ये ताजे होते हैं और रसदार होते हैं और ये कश्मीर के बागानों से आते हैं। पारंपरिक कपड़ों की बात करें तो कश्मीर में फेरन, कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट और अन्य हस्त निर्मित वस्त्र हैं, जो कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाते हैं। कश्मीरी मसालों की बात करें तो इसमें कश्मीरी मिर्च है, सौंफ और अन्य स्थानीय मसाले हैं जो व्यंजनों में स्वाद बढ़ाते हैं। हर्बल उत्पाद की बात करें तो आयुर्वेदिक और हर्बल सौंदर्य प्रसाधन, तेल और चाय जो प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं। भारी मात्रा में ये सारी चीजें कश्मीर के मुख्य बाजारों में मौजूद होती हैं, लेकिन अब इस हमले के बाद जैसे पर्यटन पर असर पड़ रहा है, वैसे ही इन चीजों को खरीदने के लिए रोजगार पर भी असर देखा जा सकता है। पर्यटन उद्योग कश्मीर की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। टूर ऑपरेटरों और होटल मालिकों को बुकिंग रद्द होने और बुकिंग में कमी के कारण लोगों को नौकरी से भी निकालना पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार भी कश्मीर और कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है। केंद्र ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों का बजट है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। विदेशी सैलानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा है। 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 75 नए हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं और इसके साथ ही 75 नए सूफी धार्मिक साइट्स भी स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए रेल सेवाओं पर भी काम किया गया है। कश्मीर को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार कई प्रयास किए। फिर कश्मीर के बजट की बात हो या कश्मीर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए रेल सेवाओं पर किया गया काम हो, हर स्तर पर प्रयास किए गए। लेकिन अफसोस
इस आतंकी हमले ने इन सारी कोशिशों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कश्मीर के रोजगार पर हाल ही में पर्यटन में गिरावट, आतंकवादी हमले और आर्थिक विकास की कमी जैसे कारकों का साफ प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि स्थिति सामान्य होने के प्रयास किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का असर कश्मीर के सभी सेक्टर्स पर तो पड़ ही रहा है, तो वहीं घाटी में होटल, कंपनी खोलने और फल का व्यापार करने का इरादा रखने वाले निवेशकों का भी विश्वास हिल सकता है। इससे सालों की मेहनत के बाद वापस स्थिर हुई कश्मीर की आर्थिक प्रगति पटरी से उतर सकती है। नहीं, कश्मीर के लोगों की इनकम पर भी गहरा असर दिखाई पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। जम्मू कश्मीर में जहां पर्यटकों की गति पर ब्रेक लगा, तो अब वही पर्यटक कश्मीर को छोड़कर अन्य पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऊटी जैसे सुरक्षित हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस बीच चलो कश्मीर की अपील पर्यटकों का हौसला बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं कश्मीर में जल्द स्थिति सामान्य हो सके, इसके लिए अब चलो कश्मीर की अपील की जा रही है। अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने चलो कश्मीर अपील की, जिससे पर्यटकों का हौसला बढ़ा। आतंकी हमले के पीछे सुरक्षा व्यवस्था को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी शुरू की गई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में एंटी फिदायिन दस्ते तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों, विशेष रूप से 2025 के पहलगाम हमले ने पर्यटन उद्योग को गहरी चोट पहुंचाई। बुकिंग में कमी, पर्यटक स्थलों का बंद होना और आर्थिक नुकसान ने लाखों लोगों की और मजबूत करना, पर्यटकों का भरोसा बहाल करना और क्षेत्र की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। जिस तरह एक पेड़ को हरा भरा बनाने के लिए पानी, सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन का अहम किरदार है। कश्मीर की वादियों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना तो टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल पीक पर होता है। लेकिन देखिए, इस आतंकी हमले ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उम्मीद है जल्द से जल्द कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही नहीं, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।